नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। सड़क हादसों को लेकर चिंतित दिखाई दे रही। सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चालकों को दोषी ठहराते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने उन चालकों के प्रति कानून लागू करने की बात कही है कि जिन चालकों से वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना करने वाले चालक को जुर्माना के साथ 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये 5 जनवरी लागू जारी किया गया कि भनक जैसे ही प्राइवेट रोडवेज चालकों को हुई, वैसे ही आज सुबह से रोडवेज चालकों ने रोडवेज बस स्टैंड पर जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है ये कानून वापस लिया जाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे चालकों से मीडिया ने खास बातचीत की तो वह कहते हुए नजर आए, चालक रोडवेज बंद होने के कारण बस स्टैंड पर मौजूद यात्री भी किस तरह से सरकार को खोजते हुए नजर आए। देखे ये मैनपुरी की खास खबर। मोहम्मद, कहाँ जा रहे हो दादा? आगरा। इस समय कहाँ पे खड़े हो? मैनपुरी। कितनी देर से खड़े हैं आप? हम तो खड़े 6 बजे थे। कोई सवारी नहीं मिला? सवारी कहाँ थे, जब सवारी चलती ना तो मिले कहाँ थे। नहीं तो क्यों नहीं चल रही है? कोई जानकारी है क्या? जानकारी का देखो, जब सुनी जाती है कि ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट हो जाए ड्राइवर ने पे तो मैंने 10 साल की सजा, 5 लाख रुपया जुर्माना। ये जुर्माना? हाँ, ताकि हमारे जो है मतलब इन्हें बंद करी है। हड़ताल हो गई? हड़ताल जाने कहा हड़ताल करें का जाने तो रोडवेज बसें भी नहीं चल रही और वो क्या नाम है कछ भी ना चलते ये तो ठाड़ी एक मौत हो गई है कि तो तामे जाइए चक्कर में। तो ये जो रोडवेज और प्राइवेट को बिल्कुल गलत है जो सब सिस्टम सही नहीं है। अरे सिस्टम का सही हो तो बताओ, ये सवारी का अपनी ऐसी तैसी में चली जाए। तो ये जो निर्णय लिया है सरकार ने गलत है, बिल्कुल गलत है। और क्या है? किस तरह आज थोड़ी ड्राइवरी होती है, आज जाई सरकार में ड्राइवरी और वो एक्सीडेंट हो चुके कौन सरकार में तो होते तो अच्छा नहीं कर रही है ये। अच्छा तो बहुत ही अच्छा। जनता संघ में तो वो अपने बैठे हैं, ये हनन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सही। प्रेम किशोर गोस्वामी। अरे गोस्वामी जी, कहाँ जा रहे हैं? हम अलीगढ़ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आज क्या चक्का जाम है क्या? यहाँ सभी रोडवेज की बसें बंद पड़ी हुई हैं। हम 7 बजे से खड़े हुए हैं। हाँ। हम क्या मतलब कम से कम 500 आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी। बसें बंद है, सब परेशानी है। अच्छा, ये नहीं पूछा कि कारण क्या है, क्यों बसें बंद? कारण हमको ये पता चला कि 5 लाख रुपए तो ड्राइवरों से मांग रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, अगर आपसे एक्सीडेंट होगा तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 5 लाख की बात हो रही है? 10 लाख की? नहीं, हम तो 5 लाख की बात कर रहे हैं। 5 लाख की और 5 साल के लिए मतलब कैद, मतलब जेल काटनी पड़ेगी। तो क्या ये सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने? ये अब हमको ये तो नहीं मालूम केंद्र सरकार ने लिया कि मोदी जी ने लिया कि योगी जी ने लिया। क्या ये निर्णय सही है? ये निर्णय गलत है। रोड पर गाड़ियाँ चलेंगी तो एक्सीडेंट होगा है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ऐसे में अगर जो एक्सीडेंट भी होगा, यहाँ ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है, जनता पे क्या असर पड़ रहा है? जनता पे तो असर पड़ेगा। किसी को कहीं जाना, किसी की कोई दादी खत्म होगी, किसी के चाचा खत्म होंगे, कोई पापा बीमार है, कोई मम्मी बीमार है, तो जनता तो परेशान होगी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गाड़ियाँ चलेंगी तो एक्सीडेंट कोई नई बात तो है नहीं, एक्सीडेंट का तो होना ही होना है। तो ऐसे निर्णय गलत है क्या? ये निर्णय गलत है, बिल्कुल गलत है। जनता को भी परेशानी हो रही है, जनता को भी परेशान कर रहे हैं और अब बने फिर रहे मोदी जी योगी जी बने हैं और ये ड्राइवरों को भी परेशानी है क्योंकि 5 लाख रुपए बेचारा कहाँ से देगा। राजकुमार यादव जी, आप किस विभाग में हैं और क्या पद है आपके पास? चालक हैं। तो जो अमित शाह ने निर्णय लिया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जुर्माना किया जाएगा, जेल भी जाएगा, क्या कहेंगे? ये सारा निर्णय अमित शाह का टोटल खिलाफ की तरफ है। कोई भी ऑल इंडिया का ड्राइवर, चाहे वो छोटा ड्राइवर हो या बड़ा ड्राइवर हो, इस चीज़ को कोई पसंद नहीं कर रहा है। ड्राइवर एक मिनिमम होता है, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। इस विधेयक को अमित शाह जी को वापस लेना पड़ेगा। क्या सरकार का ये मानना है कि ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहेगा कि हमसे एक चोखरी भी मरे, चुखड़िया ये बोलते, वो ड्राइवर नहीं चाहता है। कोई भी ड्राइवर ये चाहता है मुझसे एक्सीडेंट हो, कोई भी ड्राइवर XYZ जी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। एक्सीडेंट तो एक मिनिमम ऐसी चीज़ है, कोई अचानक भाग पड़ता है, कोई गिर पड़ता है, ड्राइवर कोशिश करता है। अब वहाँ पर कोई एक्सीडेंट में अगर धोखे से कोई मर जाता है या चोटिल हो जाता है तो ड्राइवर अगर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा तो वहाँ अगर कोई घटना होती है तो ड्राइवर बचेगा? ड्राइवर को पब्लिक 1 मिनट में मार डालेगी। बिल्कुल सही।
ये अमित शाह का जो निर्णय है बिल्कुल गलत है। अच्छा, सोच समझ के काम नहीं करते। आपने जो है ना मतलब चक्का जाम कर दिया, यानी कि हड़ताल कर दी है। ऐसे में अगर ये आपकी मांगे फिर भी पूरी नहीं हुई तो किस हद तक जाएंगे? तो पूरी हद चल रही है, बराबर ऑल इंडिया का स्ट्राइक चल रहा है। छोटे से लेकर बड़े चालक वाले, चाहे 4 व्हीलर का हो या 6 व्हीलर का हो, सबको तैयारी है। 2 व्हीलर पूरी हर तरीके से चक्का जाम हो जाएगा। अगर बात करें जैसे कि कई कारखाने चल रहे हैं और जो कई ट्रक चलते हैं तो कारखाने भी ट्रक पे आधारित हैं, अगर ऐसे में होगा तो देश कहाँ जाएगा? क्या बाकी दिखाई दे रहा गड्ढे में चला जाएगा। 4 दिन में भुखमरी पैदा हो जाएगी, ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगी जी। जब ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगी तो क्या होगा? मंडी में सब्जी नहीं आएगी, किसी को कहीं खाद्यान्न पदार्थ नहीं पहुँचेगी, भूख तो मरना तय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। कुमार यादव। अच्छा, क्या काम करते हैं भैया आप? यहाँ रोडवेज पे चालक हैं। अच्छा, आप भी हड़ताल किए हुए हो, लगातार नारेबाजी कर रहे हो सरकार के विरोध में? कर रहे हैं जी। कब चलेगी अभी? कब तक चलेगी? इसका कोई पता नहीं, वापस नहीं जाता है। अच्छा, ये हड़ताल जो किए हैं वो क्या कारण है, क्यों हड़ताल किए हैं? ऐसा सरकार ने जो काला कानून लेके आए हैं बहुत गलत है। ड्राइवरों के लिए, ड्राइवर एक देश का नागरिक सिपाही होता है जी, ठीक है। इस देश से उस देश यात्री को पहुँचाता है, पूरा रिस्क लेता है। उसके बाद अमित शाह जी ने और मोदी जी ने जो काले कानून थोपे हैं, ये बहुत गलत है। ड्राइवर बहुत गरीब होता है तो वो ड्राइवरी सीखता है, पढ़ा लिखा इतना होता नहीं है जी। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ते, अगर वो उठाएगा यात्री को और हॉस्पिटल ले जाएगा तो पब्लिक रास्ता मार देगी उसे। वो अपनी जान बचा के भागता है। 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और 10 लाख रुपया कर्जा भी कर लेगा और 10 साल सजा काटेगा। वो कर्ज वाला उसकी जमीन लिखा लेगा। या तो हम लोगों की तनख्वाह कर दे तुम 1 लाख, 10 लाख रुपए ले लो उनसे। मतलब 1 साल की हमारी 10 लाख हो जाओ करिए, मंथली 1 लाख, मंथली 1 लाख रुपया कर दो तो हम 10 लाख देखोगे आप। अच्छा, अगर जो बात करें तो कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है आपको? 12,000 13,000 1 रुपया किलोमीटर हम लोग नौकरी करते हैं संविदा जी। अगर इनकम नहीं आ रही तब भी कटौती। टायर फट जाए ड्राइवर की जिम्मेवारी, डीजल औसत ना आए ड्राइवर की जिम्मेवारी, उसी कटौती करो। गाड़ी लड़ जाए तो अपनी जेब से बनवा। तो ये रोडवेज बस का ये आलम है? रोडवेज बस का है सर। तो यहाँ पे भी कटौती होती है जी। अच्छा, इसके बाद पुलिस अधिकांश चालान रोडवेज के ही कर रही है। चालान 56,000 के मैंने इसी महीने में झेले। लेकिन ये तो सरकारी है, और सरकारी है लेकिन चालान हो रहे हैं बराबर। ये बाबा सरकार जब से आई तब एक और कानून आ गया, एक और ये कानून आ गया जी, दूसरा कानून और तीसरा तैयार कर दिया। ऐसे ही किसान 2 साल सड़कों पर डरे रहे थे और हारना पड़ा सरकार को और फिर हारेगी। तो आप जाम करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही जाम रहेगा। अगर फिर भी आपकी जो है ना ये जो मांग है वो पूरी नहीं हुई, काले कानून वापस करने की, तोड़ के फेंक देंगे, खेती करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, ऑटो नहीं चलाएंगे। वेरी गुड। ये आपका? मनोज कुमार दुबे। अच्छा दुबे जी, क्या करते हैं आप? मैं रोडवे पर चालक हूँ। पर चालक हो। आज अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, जाम कर दी है जी। इसलिए जाम कर रखा है कि हमारे जो चालक लोग हैं उनके ऊपर जो प्रावधान लाए हैं, मोदी जी सरकार लाई है जी। 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना। इसके विरोध में हमारे चालकों ने एक यूनियन बना के अपने एकजुट होके, क्योंकि चालक को 12-13 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है जी। अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भाग भी नहीं सकता है। अगर भागता है, अगर नहीं भागता है तो पब्लिक उसे मारती है जी। और रुकता है तो प्रशासन उसे मारता है जी। तो जो 12-13 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है उसमें कैसे चालक का गुजारा हो जाएगा? ऊपर से जुर्माना चलेगा तो एक्सीडेंट भी होगा, सारे कार्य भी होंगे। इसलिए हमारे चालकों ने इसके लिए विरोध और प्रदर्शन धरना रखा है 3 दिन के लिए। इसके बावजूद ही अगर जो मांगे पूरी न हुई तो किस हद तक? मांगे पूरी नहीं हुई तो चालक अपने घर चला जाएगा, नौकरी छोड़ देगा, गाड़ियां नहीं चलाएगा, अपने घर चला जाएगा। अगर इस तरह का रवैया होगा, यानी चालक घर चला जाएगा, तो देश पर क्या असर पड़ेगा? ये देश पे असर ये पड़ेगा कि देश वालों को चालक ढूंढने नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला है, कार वाला भी है, बस वाला भी है, ऑटो वाला भी है, सभी लोगों के लिए ये नियम लागू किया है। मतलब ऑटो वाला 500 रुपये रोज कमाता है, 200 रुपये रोज कमाता है, तो वो कैसे? तो स्थिति क्या होगी देश की? स्थिति तो देश की गड़बड़ होगी, देश की स्थिति बहुत गड़बड़ होगी। आप भी कार चलाते हैं, आपसे धोखे में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप
मेरा नाम मनोज गोस्वामी है। मनोज गोस्वामी, ये यहाँ पर ये आप रोडवेज बस स्टैंड पे खड़े हैं, कब से खड़े हैं, किसके इंतजार में खड़े हैं? मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। अरे यार, सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ जी। कई ड्राइवरों से मैं पूछ चुका हूँ। हाँ। जानकारी मिली कि यहाँ भाई आज हड़ताल हो चुकी है ऑल इंडिया में जी। कोई गाड़ी अगर आपको प्राइवेट मिलती है तो आप निकल जाओ, वैसे यहाँ से कोई वाहन नहीं। अच्छा, क्या आपने प्राइवेट की भी तलाश की? प्राइवेट की तलाश की लेकिन कोई वाहन नहीं मिला। कोई नहीं मिला। अच्छा, ये जो निर्णय लिया है आज, ये निर्णय का कारण सारे ड्राइवर जो हड़ताल पे घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये निर्णय सही है या गलत है? ये निर्णय गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो योगी जी को सोचना चाहिए कि पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ। यहाँ पे ठंड में ठठुर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं है, घर वापस लोग, कई लोग तो बहुत लोग घर वापस चले गए जी। आज अभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई मिल जाए। अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि शायद कोई वाहन मिल जाए तो मैं दिल्ली तक निकल जाऊँ, लेकिन कोई वाहन नहीं। सुगाबाद तक निकल जाऊँ, ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से कोई वाहन नहीं है। ठीक, तो बड़ा परेशानी है निर्णय जो। परेशानी तो है ही। ठंड में सुबह 4 बजे उठा, 5 बजे यहाँ आ गया, 5:30 बजे, तब से ठठुर रहे हैं। चाय पी चुका हूँ। अच्छा, ये खर्चा अलग हो गया। ये खर्चा अलग हो गया। ये तो ये भी सोचना चाहिए भाई, पब्लिक कितनी परेशानी है।